गाइस, अब हम लोग संतवाणी की सेकेंड पोएम करने वाले हैं, योगी सर्वकार सुखदाता। इसके राइटर कौन है? संत एकनाथ। इनका जन्म कब हुआ था? 1533 में, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1599 में। भागवत संप्रदाय तीर्थोर संत कवि। अब भागवत संप्रदाय मतलब क्या हो गया? जैसे वारकरी संप्रदाय होता है, जिसमें मैंने क्या बताया था, जो श्री हरि विठल को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है वारकरी संप्रदाय। भागवत संप्रदाय यानी कि क्या? जो वैष्णो देवी को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है भागवत संप्रदाय। वहाँ के ये क्या थे? ग्रेट कवि थे। थोर मतलब हो गया है ग्रेट, और कवि मतलब हो गया पोएट। 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधन प्रवर्तक। मतलब कि क्या? 16व्या शतकाल मतलब कि क्या? 16th सेंचुरी में महाराष्ट्र में जो सांस्कृतिक प्रबोधन चल रहा था, यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, उसके ये क्या थे? मतलब देख रेख करते थे। एकनाथी भागवत, रुक्मणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि ग्रंथ, अभंग इत्यादि ग्रंथ, मतलब कि क्या? ये सब उनके क्या हैं? ग्रंथ हैं। अभंग, आख्याने, गोंधळणी, पडे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा। मतलब कि क्या? ये सब क्या है? अभंग मतलब तो मैंने आपको बताया था, किसी भी भक्ति के ऊपर अगर पोएम लिखी जाती है तो मराठी में उसे अभंग कहा जाता है। आख्याने यानी कि क्या? जैसे संत समागम लगता है, जैसे कोई भी योगी पुरुष अगर बोल रहा है, उसको मतलब बहुत सारे लोग बैठ के सुन रहे हैं, उसी को कहा जाता है आख्याने। ये सब उसके ही एग्जाम्पल हैं। त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा, ये सब मतलब कि क्या? सब मिक्स करके वो एक साथ बता सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड। बहुश्रुतता, सामान्यशीलता, सामान्याच्या उद्धाराची तळमळ, अलंकारिकता, पौर्णिमिक कथा संग्रह। मतलब कि क्या? जैसे कि सामान्याची उद्धाराची तळमळ मतलब कि क्या? सामान्य लोगों की जो उद्धार करने की इनके अंदर क्या थी? उत्सुकता रहती थी। तड़मड़ यानी कि क्या? उत्सुकता, एक्साइटमेंट। अलंकारिकता मतलब कि क्या? जैसे टेक्निक ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक के पास, मतलब आप समाज में खड़े हो तो कैसे बात करना चाहिए, उसकी आपको टेक्निक आनी चाहिए, उसी को कहा गया है अलंकारिकता। पौर्णिमिक कथा संग्रह, मतलब पौर्णिमिक कथा संग्रह मतलब क्या? ये जैसे क्या हो गया? माइथोलॉजी की स्टोरीज। अब जैसे कि आप मान लो, जैसे किसी भी भगवान की स्टोरी पकड़ लो, वो भी क्या हो जाती है? माइथोलॉजी। उसी को कहा गया है, क्या कहा गया है? पौर्णिमिक कथा संदर्भ। सुबोधता हे संत एकनाथाचे काव्याचे प्रमुख विशेष होतं। मतलब ये सब जो है इनके क्या थे? प्रमुख विशेष थे, मतलब कि क्या? मेन विशेष होते थे इनके पोएम लिखने के। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, हे विविध दृष्टातून संत एकनाथने यानी स्पष्ट केले आहे। प्रस्तुत अभंग, जो हमारे सामने अभंग है, उसमें क्या बताया गया है कि योगी पुरुष और पानी के बारे में क्या किया गया है? तुलना की गई है। दोनों को साथ में तुलना किया गया है, मतलब कंपेयर किया गया है, और ये कहा गया है कि योगी पुरुष पानी से श्रेष्ठ है। क्या है? पानी से श्रेष्ठ है। हे विविध दृष्टातून संत, मतलब ये अलग अलग प्रकार से संत एकनाथ ने हमें स्पष्ट किया है। अभी हम लोग अभंग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है अभंग में। जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, पंखवा जेवी पिल्यांसी, जीवन जैसा का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। इसका अर्थ क्या हो गया? जैसे कि चंद्र किरण किसको चाहिए? चकोर को चाहिए। अब यहाँ पे जो चकोर है, पिछले पोएम में क्या था? चातक था। चातक को क्या चाहिए? बादल चाहिए, मेघ चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन है? चकोर है। चकोर को क्या चाहिए? चंद्र किरण पी के ही वो जिंदा रह सकता है, ऐसा इमेजिन किया गया है। ये चकोर और चातक दोनों ही इमेजिनरी बर्ड हैं, ये रियल नहीं है। पंखवा जेवी पिल्यांसी, जीवन जैसा का जीवांसी। पंखवा जेवी पिल्यांसी का अर्थ हो गया कि जैसे पक्षी के बच्चे को उसके माँ का पंख चाहिए। जीवन जैसा का जीवांसी, जीवन यहाँ पे बोला गया है पानी को। पानी के बगैर जीवन नहीं हो सकता। ये सब क्या करते हैं? हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, कोमल बनाते हैं। वैसे तेवी सर्वांसी मृदुत्व, तेवी सर्वांसी मृदुत्व का अर्थ है कि वैसे ही योगी भी हमारे जीवन को नॉर्मल बनाता है, कोमल बनाता है, सरल बनाता है। मृदुत्व मतलब हो जाता है कोमल। नेक्स्ट, जड़ वरवरी सड़ी मड़, योगिया सहभाय करी निर्माण। जो हमारा जल है, जो पानी है, वो सिर्फ ऊपर का मैल धो सकता है शरीर का, लेकिन ये जो योगी है ये क्या कर सकता है? पानी के मुकाबले हमारे मन को भी
अच्छे से साफ कर सकता है और हमारे तन को भी। अगर मन साफ है तो सब कुछ साफ है। उदक सुखी करी एक वेड़, योगी सर्वकार सुख दाता। ये जो पानी है, उदक मतलब क्या कहा गया है, पानी, ये सिर्फ एक ही बार सुख दे सकता है। प्यासे को जब प्यास लगी तब वो पानी पी लिया, सुखी हो गया, हाँ भाई चलो ठीक है, उसके बाद नहीं पता। योगी सर्वकार सुखदाता, योगी हमें हमेशा के लिए सुखी करता है। उदकाचे सुक्त किती सवेंची क्षणे तृप्ति होती। उदक का जो सुख है वो कुछ समय के लिए तृष्टि को मालूम पड़ता है। तृष्टि मतलब तहान लेला, मतलब प्यासा, उसको मालूम पड़ता है। योगी स्वानंद तृप्ति सुखाती वृत्ति पै नाही। योगी हमें हमेशा के लिए खुश करता है। सुखासी वृत्ति पै नाही, उनके यहाँ पे किसी भी सुख की कमी नहीं है। सुखासी वृत्ति पै नाही, इसका अर्थ ये है कि उनके यहाँ पे, योगी के आगे मतलब हम उनके शरण में जाएंगे तो हमको सुख की कमी नहीं होगी। उदकाची जे मधुरता ते रसनेची तत्वता। उदक का जो मतलब जो पानी है उसकी मधुरता सिर्फ कौन जान सकता है, हमारी रसना। रसना किसे कहा गया है, जीभ को। रसना यहाँ पे अर्थ क्या है रसने का, जीभ, जीभ यानी टंग। योगियाच गोड़पना पाहता होय निवित संवेद्य। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो पानी है वो एक ही बार सुखी करता है, सिर्फ जीभ को सुखी करता है। लेकिन ये जो योगी है, जो हमें ज्ञान देते हैं, उससे हमारा पूरा शरीर, तन, मन सब कुछ सुखी हो जाता है। मेघ मुखे अधपतन उदकाचे देखीने जान, अधपते निवित जन अन्नदान सकड़ांसी। जब इसका अर्थ ये है कि जब बारिश होती है बादल से, मेघातून जेव्हा बारिश मतलब पाऊस पड़तो। मेघ मतलब क्या, हमारे बादल, और बारिश पाऊस मतलब क्या, बारिश। तो मतलब जब बारिश होती है तब सब लोग तृप्त हो जाते हैं इसी पानी से। इसी पानी से हमको क्या मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। और इसी पानी से हम सबको हमी सर्वान्ना अन्न मृत्यु, हमको अनाज मिलता है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तैसे योगियासी खालुते येणे जे इलोकी जन्म पावने, जन निवृत्ति सर्व कीर्तने निज्ञाना ने उद्धारी। इसका अर्थ ये है कि जैसे बारिश का पानी जब आता है ऊपर से नीचे, तब क्या होता है, हम सब खुश होते हैं, हमको उससे क्या मिलता है, अन्न मिलता है। तो उसी प्रकार से योगिया जब नीचे आते हैं, मतलब योगी पुरुष जब नीचे आते हैं, इसका अर्थ क्या, मतलब जब वो जन्म लेते हैं तब वो क्या करते हैं, वो जन्म लेते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, इंसान का, मनुष्य का कल्याण करने के लिए। त्यांचे कीर्तने लोकांना आत्मज्ञान मिळते, मतलब उनका कीर्तन सुनने से, श्रवण मतलब हो गया सुनना और कीर्तन मतलब हो गया भजन। उनका भजन सुनने से हमारा क्या होता है, आत्मज्ञान का उद्धार होता है। मतलब हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर की जो नॉलेज है और जो पॉजिटिवनेस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आज का हमारा ये पोएम कंप्लीट हुआ। ये कहाँ से ली गई है पोएम, एकनाथी भागवत। ओके, तो आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके।